हर हर महादेव। माता पार्वती भगवान विष्णु की जय। साल 2025 में पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती मंचित श्रद्धा भाव से जरूर सुने। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष तिथि को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समर्पित है। ऐसे में सावन शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा आपको बता दें। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार पड़ती है, पहला सावन मास में, दूसरी पूष मास शुक्ल पक्ष में। तो सावन मास में पड़ने वाली उत्तरदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को पवित्र पान एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। भगवान विष्णु के साथ साथ शिव भगवान माता पार्वती की भी पूजा करें। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से, पूजा करने से हरे माताएं के संतान की संतान प्राप्ति होगी, दुख दर्द से मुक्ति पाएंगे। आइए संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। सावन मास में शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा आरती विस्तार से। भगवान युधिष्ठिर ने पूछे, हे मधुसूदन गोविंद, आपने सावन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके मेरे सामने वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग में पराशर का समय था। महिजीतपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन किया करते थे, किंतु उन्होंने कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज उन्होंने सुखदायक नहीं प्रतीत होती थी। अपनी अव्यवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी ही चिंता होती थी। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुई है। मैंने अपने खजाने में अन्य से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया हूँ, और नहीं ब्राह्मणों और देवताओं को धन भी मैंने कभी नहीं लिया हूँ। प्रजा का भी पुत्र का जैसा पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार से जमा तथा दुष्ट को वध और पुत्रों के समान प्राप्त किए हैं। ना ही किसी को हम दुख दिए हैं, नहीं दंड दिए हैं। सभी को पुत्र के भांति पालन किए हैं और श्रेष्ठ पुरुष का सदा सम्मान किया है और किसी को देशक पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में कोई आज तक पुत्र का उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित विचार करने का गहन वन में प्रवेश किए। राजा का कल्याण कर चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवती आश्रम की तलाश करने लगे। इतना ही में उन्होंने मुनि श्रेष्ठ लोमहस जी से दर्शन हुआ। लोमहस जी धर्म तत्व ज्ञानी, संपूर्ण शास्त्रों को विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्म थे। उनका शरीर लोभ से भरा हुआ था। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी, एक एक कल्पनी बीतने पर उन्होंने शरीर का एक एक टुकड़ा लोभ विवश होता था, टूटकर गिरता था, इसलिए उनका नाम लोमहस ऋषि हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानने वाले थे। उन्होंने देखकर सब लोगों की बड़ी ही हर्ष हुआ। उन्होंने निकट आकर देखा। लोमहस जी ने पूछा, तुम सब लोग किसके लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हित कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय हमें महिजीत नाम वाले जो राजा हैं, उन्होंने कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा है, लेकिन जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है, उन्होंने पुत्रहीन देखकर उनके दुख से बहुत दुखी हूँ। हम तपस्या करने का निश्चय करके यहाँ पर आए हैं। हे दिव्य श्रेष्ठ, राजा के भाग से इस समय हमें आपका दर्शन हुई है।
महापुरुष के दर्शन से मनुष्यों को सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब आप हमें उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा का पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक अंतर्ध्यान मगन हो गए और उसके बाद तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का व्यर्थक जानकर उन्होंने कहा, प्रजाजनों सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था और वह वैश्य गाँवे गाँवे घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूरज तप रहा था, वह गांव की सीमा में जाकर एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां बछड़े के साथ एक गाय भी आकर पहुंच गई। वह प्यास से व्याकुल और तपते से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर गाय पानी पीने लगे। वैश्य ने पानी पीते हुए गायों को हंसकर धकेलकर धक्का देकर हटा दिया। स्वयं सभी पानी उन्होंने पी लिया और पानी उसी पाप कर्म के कारण राजा का इस समय पुत्रहीन हुई है। किसी को जन्म के पुण्य से इन्हें अटक राज की प्राप्ति भी हुआ है। प्रजाजनों सुनो, पुराणों में सुना था कि प्रायश्चित रूपी पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उनका पाप नाश हो जाए। लोमहर्ष ऋषि ने बोले, प्रजाजनों, सावन मास में जो शुक्ल पक्ष में जो एक पुत्रदा नाम की एकादशी होती है, वे नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल देने वाली और मनोवांछित फल की प्राप्त करने वाली है। तुम लोग उनका व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया। उनका नित्य निर्मल पुण्य से राजा देकर तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण की और प्रसव के समय आने पर बलवान पुत्र का जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा बाँझी पुत्र जिनके पुत्र नहीं है उनके पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान की इच्छा रखने वाले संतान की प्राप्ति होती है। इह लोग में सुख पाकर परम लोगों में गति प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए एक अन्य पौराणिक कथा की कथा। एकादशी माता के कथा के अनुसार मुर नाम का एक राक्षस था जिसने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर देवलोगों पर अपना अधिकार जमाया था। इस पर भयभीत होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु से मिलने गए। उन्होंने देवताओं ने हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहे। यह पहुँचते ही देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। हरि विष्णु उठे और मुर के वध के लिए चंद्रवतीपुर पहुँचे। वहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने अग्नित दैत्य को वध किया और लंबे समय तक युद्ध करते बदरी आश्रम में सिंहवती नाम की गुफा में 12 योजन लंबी गुफा में पहुंच गए। वहां पर सो गए। भगवान विष्णु वहां पीछे राक्षस मुर ने वहां पर पहुंच गया। भगवान विष्णु पर प्रहार करने के प्रयास किया। इसी बीच में हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या अवतार हुई। उन्होंने मुर दैत्य को वध कर दिया। इसी बीच हरि विष्णु जाग उठे और देवी के बारे में पूछने लगे। इस पर देवी ने खुद परिचय देते हुए कहे कि उनका नाम एकादशी माता है और उनके ही आशीर्वाद से उन्होंने मुर का राक्षस का वध किया है। इसी पर भगवान विष्णु ने एकादशी को सभी तीर्थ से ऊपर प्रार्थना करने का वरदान किए। सर्व
तीर्थों से सर्वश्रेष्ठ एकादशी तीर्थ माने। इसी तरह भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी माता का उत्पन्न होने के कारण यह कथा पुराणों में वर्णन किया गया है कि इस कथा के दिन भगवान विष्णु यानी कि जिससे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी को भी यह बड़ी ही शुभ मानी जाती है। इसी दिन एकादशी का व्रत रखने से 181 व्रत करने का फल की प्राप्ति मिलता है। साथ ही वरदान दिए हैं कि अगर कोई एकादशी व्रत रखेंगे तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम पहुँचेंगे। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए एक पौराणिक कथा, गरुड़ और विष्णु की पौराणिक कथा। ऋषि काश्यप की कई पत्नियां थीं जिन्होंने 2 विधान और कंध थी। वे दोनों बहनों थी जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों ने पुत्र नहीं था तो पति काश्यप ने उन्होंने को पुत्र के लिए वरदान दिए। विनेता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे जबकि कुंद ने 1000 सांप पुत्र के रूप में मांगने को कि अंडा के रूप में जन्म देने वाली पुत्र मांगे। भगवान काश्यप ऋषि ने दोनों पत्नियां का वरदान दिए कि सांप होने के कारण कंदू के 1000 बेटे अंडे में उत्पन्न हुई और अपनी मां से कहने अनुसार काम करने लगे। दोनों बहन के शर्त लगा रखी थी कि जब पुत्र बलशाली होने से हराने वाले की दास्ता स्वीकार करेगी। इधर सांप ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन विनेता ने अंडे से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में विनेता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अधिविशित बच्चा निकला जिसका ऊपर शरीर इंसान जैसा था लेकिन नीचे के शरीर अधपक था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी मां से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आप धैर्य खो गए और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिए, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपना आजीवन सेवक के दौर पर बिताएंगे। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्होंने इस श्राप से मुक्त कभी नहीं करा सकते हैं। वो आजीवन दासी रूप में बनकर रहेंगे। भय से विनेता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गए और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगे। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूट गया और उसमें विशाल काया के गरुड़ निकला जिनका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसान के तरह था। हालांकि उन्होंने बलसियों से जुड़े उनके विशाल काया पक्षी भी थे। जब गरुड़ यह पता चला कि उनकी माता ने उनकी ही बहन की दासी है, अपनी बहन के दासी बन के रहती है तो और क्या है यह पता चलाने के लिए बहुत कोशिश किए तो उन्होंने अपनी मौसी और सांप से इस दास्ता से मुक्त के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सांपों ने विनेता की दास्ता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन के निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ परंतु निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरण की सुरक्षा रखी थी। पहले चरण में आग की बड़ी ही पर्दा पर बिछाए रखे थे जो बहुत ही कठिन और भयानक था वहां पर पहुंचना। फिर भी गरुड़ ने अपने माँ के लिए और माँ के पता लगाने के लिए वहां पर पहुंचने के लिए बहुत कोशिश और प्रयास किए। फिर भी उनकी माँ उनका भाई जो विनेता
कि जो संतान 100 संतान जो सांप के अंडे से निकलने वाले थे वो श्राप दिए थे कि मेरा बाद कोई इनका पुत्र होगा तो भी इस श्राप से मुक्ति नहीं दिलवाएगा। इसी वजह से गरुड़ ने बहुत कोशिश किया, फिर भी दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घोषणा कर रही थी और दीवार बन गई थी और अंत में 2 विशेल सांपों को पहरा। वहां तक पहुंचने से पहले देवताओं को मुकाबला करना। गरुड़ सबसे भिड़ गया और देवताओं तक बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण की आग को मुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई हथियार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह में अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह से अमृत कलश होने के बाद भी उनके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ के वरदान दिए कि वे आजीवन अमर हो जाएगा। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान दी मांगने के लिए कहे। भगवान बोले। भगवान ने उन्होंने अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र भी गरुड़ को वरदान दिया कि वे सांपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत कलश आपस का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सांपों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रख दिया। कहा कि यह रहा अमृत कलश, मैं यहाँ इसे लाने की अपना वादा पूरा किया और अब यहाँ आपका सुपुत्र हुआ है। लेकिन इसे पीने के लिए सभी को स्नान करने जाना होगा तो अच्छा रहेगा। जब वे सभी सांप स्नान करने गए तभी वहां अचानक भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश को आपस ले गए। लेकिन कुछ बूंद भूमि पर गिर गया जो घास पर ठहरा था। सांप ने उस बूंदों पर झपट पड़े लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कर सका। इसी तरह गरुड़ की शर्त पूरी हो गई और सांपों को अमृत नहीं मिला। इसी तरह सांप इस धरती पर 100 साल जीता है, फिर मर जाता है और देवता के हाथ अमृत कलश रखा है और लगा है तो देवता इस धरती के लिए तीनों लोक के लिए अजर अमर है। इसी प्रकार मेरा भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए एकादशी माता से जुड़ी एक और अन्य कथा आपको विस्तार से सुननी होगी, तब एकादशी फल की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे और सेठानी रोज भगवान विष्णु के पूजा करती थी। सेठ का पूजा करना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से सेठ एक दिन सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकालने पर जंगल की ओर गए तो देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और उनके बाल भी उड़ने लगे। वह आदमी कहने लगा कि बहन, लगता है तुम किसी काम से घर की महिला हो, तुमने काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर काम करने चलो, काम करना। वह चारों आदमी उसे अपने घर ले गया और 4 मुट्ठी अनाज लेते और सभी को बांटकर खाते रहे। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लेकर आया और सेठानी पड़ोसन से आग मांग कर लाई। उन्होंने भोजन बनाई, भगवान विष्णु को भोग लगाकर फिर सभी को भोजन खाने के लिए दिया और स्वयं भी खाया।
सारे भाई बोला कि बहन आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान विष्णु को भोजन स्वादिष्ट तो पहले भोग लगाए इसीलिए बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा इधर, और आस के पड़ोसी के दिन सारे लोग कहने लगे कि ये सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ ने अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उन्हें ढूंढते हुए वहाँ भी उस जंगल में पहुँच गया जहाँ वहाँ चारों आदमी मिट्टी खोद रहा था। आदमी ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने के उनके आदत नहीं था, तो हाथ में सेठ जी के छाले पड़ गए, बाल उड़ने लगे। उनकी हालत चारों आदमी की बोला कि काम करने की आदत नहीं है, तुम मेरे घर चलो और हमारे घर में रहकर काम लेना। सेठ ने उन चारों के आदमियों के घर साथ चल गया। घर चला और जाते ही उन्होंने सेठानी को पहचान लिया। सेठानी ने सेठ को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने घूंघट में थी तो सेठ नहीं देख पाया। सेठानी ने सभी को भोजन फिर पकाया और चारों भाइयों को जो था आदमी सभी को भोजन खाने के लिए दिया। फिर भी चारों के साथ सेठ को भी दिया और सेठ को भी भोजन दिया, और हर रोज़ की भांति भगवान विष्णु की भोग लगाकर उन्होंने चारों भाइयों को भोजन परोस दिया। लेकिन जैसे ही वहाँ सेठ को भोजन देने लगा तो भगवान विष्णु उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन भाई बोले कि बहन ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ लिए हैं। भाई बोला हमें तो भगवान विष्णु के दर्शन करवाओ। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए, तभी दर्शन हुए। सेठ ने सेठानी को क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने से कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा की। अब सेठानी के साथ सेठ भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके प्रणाम करके उनका घर धन्य अन्न भर गया। इस कहानी को कहने के लिए क्रांति इसका प्रारंभ करना है। जैसे सेठानी को दुख निजात से भगवान विष्णु सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने से कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा की। अब सेठानी के साथ सेठ भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम उनका घर धन अन्न से भर गया। इस कहानी को भगवान विष्णु के आधारित है। जो 81 व्रत के कथा करता है एवं सुनता है उनके घर में ऐसे धनाय भरपूर रहे और 1 साल तक उनके कहना चाहिए के बाद उद्यापन करे। भगवान विष्णु का पीला पीताम्बर पाव भर गुड़ 5.25 रुपया माँ लक्ष्मी के श्रृंगार का सामान दे। उसके बाद भगवान विष्णु के सभी एकादशियों दिन भगवान विष्णु के 81 माँ को कथा सुने, साथ ही 81 माता के कथा सुने, उसे 181 फल की प्राप्ति होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। मेरा कथा और वीडियो इतना ही तक था। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करी मुक्ति नित्य पाता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णिनी। ओम जय
एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा, मुक्तदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत शुक्ल पक्ष में नामक कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेठ कृष्ण पक्ष में, निनामक निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष करिए, सावन शुक्ल पक्ष में होए, पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ल है, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुख दया कर भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए, शुक्ल मास में होए, परिवर्तनी दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति हित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग वास आ, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। मेरा वीर एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। मेरा एकादशी की कथा आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।